हैं पीडीएम की हुकूमत ने जाते जाते बहुत से ऐसे काम किए, नए कवानीन पास किए और बहुत कुछ किया। और एक काम ऑब्वियसली वो उनके बेनिफिट में जाता है और वो ये है कि उन्होंने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको खूब नवाजा है। मतलब बाकी उनकी तरजीहात जो हो ना हो, लेकिन दे मेक श्योर कि जो ज़ाहिर है कि अपोजिशन बराए नाम थी, जितने मेंबर वो नेशनल असेंबली थे पार्लियामेंट के अंदर, सारे समझ लें वो हुकूमत में ही थे, तो उनको एटलीस्ट पीडीएम की हुकूमत और शहबाज शरीफ जो है वो खुश करके गए हैं। नहीं, ये सिर्फ इन्होंने काम नहीं किया, पीटीआई ने भी यही किया। पीटीआई ने भी अपने आखिरी साल में कोई 90 अरब रुपया दिया पार्लियामेंटेरियंस को। और ये सिलसिला कामरान आज से नहीं शुरू हुआ, 1985 से शुरू हुआ है। अब ये बहुत पीक कर गया। अब पहले को लिमिट होती थी किसी भी एमएनए को कोई बजट देने की, पहले। अब इन्होंने ये किया कि एक लिमिटलेस कर दी है चीज। पहले होता था कोई 20 अरब होता था, 22 अरब होता था साल के तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए। अभी इन्होंने जो बजट पास किया है उसमें 90 अरब रुपया रखा है इस माली साल के लिए। जो चीज उन्होंने इसमें गलत की है कि बजाय कि इसको एक प्रोसेस के तहत एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्पेंड करते, इनकी कोशिश थी कि 90 का 90 अरब रुपया जो है पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम का, वो इसी साल में, बल्कि ये 3 महीनों के अंदर अंदर खत्म हो जाए। तो 63 अरब उन्होंने कामरान इसमें जारी कर दिया है रफली। और उसमें जो जारी हुआ है उसके अंदर मेजॉरिटी, ये जो एक्चुअल पैसा कामरान इन्होंने जारी किया है पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम के लिए, वो 61 अरब रुपया किया पहले ही महीने। और जो खर्चा इसमें से इन्होंने कर दिया वो कर दिया तकरीबन 10 अरब 40 करोड़ रुपया। अब इसमें मसला क्या है? जो टोटल खर्चा हुआ जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक, जब तक ये हुकूमत थी, तरक्याती प्रोग्राम के ऊपर, वो हुआ कामरान 10 अरब और 50 करोड़ रुपया टोटल खर्चा पूरे पाकिस्तान में जो वफाकी हुकूमत करती है। और वो जो 10 अरब 50 करोड़ रुपया है उसमें से सिर्फ मेरा ख्याल है कि आप कह लें कि चंद लाख रुपए के और खर्च हुए, बाकी 10 अरब और 40 करोड़ रुपया पार्लियामेंटेरियंस की जो स्कीम्स है उन पे खर्च हो चुका है। तो ये बाकी इन्होंने पूरा मुल्क एक साइड पे कर दिया। जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट नीड्स थी वो सारी एक साइड पे कर दी। मैंने जब ये खबर की तो उसमें मैंने एक एग्जांपल कोट की कि जो पाकिस्तान रेलवेज है जिसके इतने बदतर हालात है, अभी एक इतना बड़ा फिर दोबारा हादसा हुआ है रेल का जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जानें गई, मेरे ख्याल 80 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए, और एक आपकी बदनामी हुई, एक इदारे की मुल्क की बदनामी हुई, कितने घराने हो जो सोगवार हुए। उसका जो बजट था उसके अगेंस्ट पहले 40 जो दिन थे इस माली साल के और इस हुकूमत के आखिरी 40 दिन, उसमें जीरो स्पेंडिंग हुई है। तो ये प्रायोरिटीज की बात है, तरजीहात की बात है। बावजूद इसके कि ये मैसिव ये स्पेंडिंग कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने 116 अरब रुपया खर्च किया पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम के ऊपर, अभी ये 10.5 अरब कर चुके हैं। बाकी पैसा इन्होंने जारी कर दिया जो टाइमली, ये जो इनका टाइम है केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान वो खर्च होता रहेगा। इसके बावजूद हुकूमत इतने एतमाद उसको नहीं है कि वो नवंबर में इलेक्शंस करवाएगी, और इलेक्शंस करवा के जब ये जाएंगे इलेक्शन में, इनको कोई उम्मीद लगता नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सकेंगे। तो इसलिए शायद इलेक्शन में डिले की भी जो है वो बातें अपनी जगह पे हो रही हैं। चलें यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। और आपने जिक्र किया था कि आज प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई ब्रेकफास्ट के ऊपर, जो सहाफ़ियों को उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ पे भी मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी हमारे मुश्किल मुआशी सूरत हाल हो, हमारे जो तरीक़ाकार है वो बड़े शहाना है। अगर आप वो देखें, जो एक पूरा एक फ्लीट है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, जो वेटर्स हों या बाकी जो अमला हो, अगर आप यही बाहर चले जाएं, हम कुछ अर्सा पहले ही ब्रसल्स गए थे, तो वहाँ पे तो ऑफिस बॉय का इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सारे काम लोग खुद करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर भी हमें थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तज़किरा करेंगे